हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.6 और क्वेश्चन 3 और 4 बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन 3 हमारा क्या है कि नैना को केक का एक सही 1/2 भाग मिला और नजमा को एक सही 1/3 भाग मिला। ठीक है, दोनों को केक का कितना भाग मिला। अब दोनों को ही केक का बताना है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, हमें प्लस करना है। ठीक है, एक को 2 रुपये दिए जाते हैं और एक को 3 रुपये दिए जाते हैं, और कोई बोले कि कुल कितने रुपए दिए दिए गए दोनों बच्चों को, तो हम क्या वो करेंगे, प्लस ही तो करेंगे इसको। तो इसमें भी सेम यही है कि एक को इतना केक दिया और दूसरे को इतना केक दिया। अब तीसरा इंसान बोल रहा है कि दोनों को कितना केक दिया, तो दोनों को मतलब मिला के तो हम टोटली करेंगे इसमें, मतलब कि इसमें हम प्लस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि नैना को केक दिया। नैना को केक मिला। कितना मिला, 1/2। ठीक है, और नजमा को, अब हम नजमा का भी लिख लेते हैं। नजमा का को नजमा को केक मिला कितना, 1/3 भाग मिला। ठीक है, 1/3 भाग मिला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को कितना केक मिला हम ये निकालेंगे कि दोनों को केक मिला। ठीक है, तो देखिए एक सही, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि देखो ये ना मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में पहले हम बदलेंगे। ठीक है, अब ये मिश्रित भिन्न है तो इसको हम पहले बदलेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे कि 2 गुणे में 1, 2 को 1 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, और जमा 1 प्लस 1 बटे में कितना हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 1 के 3, 3/2 हमारा साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 के 3, तो 3/2 आ गया हमारा। इसको भी इसी तरह हम पहले मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे। बड़ा ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में ये कर रही हूँ, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम मिश्रित से साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, मिश्रित भिन्न था, हमने साधारण भिन्न में इनको चेंज किया। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। 3/2 और 4/3। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, इन दोनों को हमने, अब हम इन दोनों को जमा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो बच्चों, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, मैं लेकर भी दिखा देती हूँ। 2 और 3 का एलसीएम अगर आप लोगे तो एक बार 2 एकम 2 और फिर 3 को कॉपी कर लेंगे, फिर हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 2 3 6 हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, हमारा 6 एलसीएम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, कि 2 और 3 का एलसीएम बराबर में 6। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें जो नीचे वाले को ना, जो हर है हमारा, उसको हमें 6 बनाना है। तो 3/2 को मुझे 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा, 2 को मैं 3 से गुणा करूँगी तब जाके मेरा ये 6 बनेगा, क्योंकि मेरा एलसीएम 6 आया है। तो मैं इसको भी 6, इनको भी मुझे 6 में कन्वर्ट करना है एलसीएम को, नीचे वालों को। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले को एलसीएम कितना है, 6 आया है। तो मुझे 2 को अब 6 बनाना है, तो 2 को मैं 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दूँगी। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा। फिर जब मैंने नीचे 3 से किया तो मैं ऊपर भी 3 से करूँगी, बीच में आएगा प्लस।
अब यहाँ देखिए ये 4/3 है। अब यहाँ भी मुझे 3 को 6 बनाना है, तो इसके लिए मैं 3 दूनी 2 से गुणा करूँगी। अब नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए अब ये कितना हो गया, 3 तिया 9, इसके आगे कर देती हूँ बच्चों में, ठीक है। देखिए 3 तिया 9 हो गया और 2 तिये 6 हो गया, ठीक है। 3 तिया 9, 2 तिये 6, बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अब इसका करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम करेंगे बच्चों, इस 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 का 6 ही आ जाएगा, है ना। मैं यहीं पे कर लेती हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। ओके, 6 आ गया। और फिर ऊपर जब जब ये 6 आ गया है इन दोनों का एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या को हम सेम लिख देंगे, ठीक है। ये याद रखना, जब नीचे हमारा एलसीएम 6 होता है ना, नीचे जो सेम संख्या हो, जो दोनों नीचे सेम संख्या हो, तो वही हमारी एलसीएम आ जाती है, ठीक है। अब आप 6 से 6 को भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9 ही आएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो देखिए अब 9 और 8 को जब आप जमा करोगे तो आपका कितना आएगा, 17, है ना। और 17 बटे में ये 6, और जब आप 6 से 17 को भाग करोगे तो आपका आ जाएगा, देखिए आप 6 को 17 से भाग कीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 6 दूनी 12, 2 बार में गया, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 1 में से गया 0। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे 6 है हर में, तो 6 का हम 6 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये तो आप याद रख लीजिए, जो हमारा 6 आर होता है वही हमारा यहाँ पर भी होता है, ठीक है। 6 लिख लिया। अब जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, और जो इस पीछे है इसको हम आगे कर देंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा 2 सही 5/6। यही बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा 3rd, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिख लेना बच्चों। इसको मैंने मिश्रित से साधारण भिन्न में बदला है, फिर इन दोनों को प्लस किया, फिर इनको मैंने क्या किया, ये मुझे 6 बनाना था, ऐसे मैंने 6 बनाया, फिर इसके आगे वाला स्टेप ये वाला, फिर इसके नीचे ये, फिर ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3rd। अब हम करने वाले हैं 4th। बच्चों ये क्वेश्चन हम करेंगे 4th। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमें ये खाली एक बॉक्स दिया गया है, हमें इसमें भरना है कि इसमें क्या आएगा, और फिर -5/8 है, बराबर में 1/4 है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले हमने सीखा है कि हम माइनस को अगर बराबर के उधर लेके जाते हैं तो यहाँ प्लस का हो जाता है, और प्लस को हम बराबर के इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है। गुणा हमारा भाग में हो जाता है और भाग हमारा गुणा में हो जाता है। तो बच्चों इसी नियम का यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कि जो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। और जो -5/8 है हमारा, ये बराबर के इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको करते हैं, ये हमारा बॉक्स यहीं पे रहेगा, और बराबर भी हमारा यहीं रहेगा, और 1/4 भी हमारा यहीं रहेगा। क्या चेंज हो रहा है इसमें, इसमें जो माइनस का 5/8 है वो बराबर के इस साइड है तो माइनस में है, लेफ्ट में है। अब ये बराबर के इस साइड आ रहा है राइट में, ठीक है। तो जब ये बराबर के इस साइड आएगा तो फिर क्या होगा, इसका ये जो माइनस का निशान वो चेंज हो जाएगा, माइनस से ये प्लस में हो गया, +5/8 ये बन गया। इतना समझ में आया आप लोगों को। क्या किया बच्चों, मैंने बॉक्स को उसी की जगह पे छोड़ा, बराबर को भी वहीं छोड़ दिया, बराबर इस साइड है, बराबर अभी भी इसी साइड है, बराबर के इस साइड 1/4 है तो 1/4 भी इसी साइड है।
क्या नहीं है बराबर की इस साइड, सिर्फ 5/8 नहीं है, तो 5/8 उठकर हमारा इधर आ गया बराबर के दूसरी साइड में, अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ माइनस का तो ये प्लस बन गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इतना समझ गए आप। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जब आप 4 और 8 का एलसीएम लेते हो तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एलसीएम जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, एलसीएम जो बच्चों हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, एलसीएम वो हमारा आ रहा है 8। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आया, 8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो नीचे हर है ना, हमें उसे अब 8 बनाना है। ठीक है, नीचे वाले हर को, नीचे जो होता है हमारा डिनोमिनेटर, इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम 8 बनाएंगे। अब 4 को 8 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अब 1/4 को मुझे नीचे 4 से 8 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से गुणा कर दूँगी। ठीक है, तो जब मैं नीचे 2 से गुणा कर रही हूँ तो ऊपर भी मैं 2 से गुणा करूँगी और बीच में प्लस का निशान लगाऊंगी। अब इसको भी मुझे 8 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 8 है, फिर भी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए 8 को क्या करेंगे, 5/8, 8 तो ये पहले से ही है, फिर भी हम इसको 1 से गुणा कर देंगे। तो जब ऊपर 1 नीचे 1 से कर रही हूँ तो ऊपर भी मैं 1 से करूँगी। ठीक है, जो हमने लेफ्ट में किया है ना बच्चों, तो हमें राइट में भी इसी को फॉलो करना पड़ेगा रूल को। ठीक है, तो हमें 8 ही चाहिए था, तो हमने 1 से गुणा कर दिया, 1/8 ही होगा। ओके, अब देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस में 8, 5 एकम 5 और 8 एकम 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए नीचे जो है ना हमारे हर, ये हमारे अब सेम आ गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये क्यों किया जा रहा है, ये हर को सेम बनाने के लिए किया जा रहा है कि हर जो है हमारे दोनों साइड बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हर हमारा कितना आ गया, 8 ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। अब जब ये नीचे एलसीएम 8 आ गया है तो ये दोनों सेम ही हैं, इधर भी सेम है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 और 6 7, 5 और 2 7 होता है, बटे में 8। ठीक है, तो बच्चों जो आपका ये जो बॉक्स हम छोड़ते हुए आए ना, इस बॉक्स को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करते जाइए। तो इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इस बॉक्स की वैल्यू आई है 7/8। ठीक है, तो हम इसमें कितना भरेंगे, 7/8। ओके, अब सेम यही रूल इसमें भी लागू हो रहा है, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम बॉक्स को यहीं रहने देंगे और हम क्या करेंगे, -1/5 को हम बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे, बराबर को भी यहीं रहने देंगे, 1/2 को भी यहीं रहने देंगे। किसका स्थान चेंज हो रहा है, 1/5 का, यहाँ ये माइनस का है तो इधर ये प्लस का 1/5 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे बच्चों तो आपका 10 आएगा। देखिए 2 और 5 का आप एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2, 5 को आपने नोट कर लिया ऐसे ही, फिर आप 5 से करोगे तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, तो आपका एलसीएम फाइनली कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाले को हमें 10 बनाना है, जो हर है हमारा हम उसको क्या करेंगे, 10 बना देंगे। ठीक है, एलसीएम हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ओके, तो हम 1 बराबर में 1/2 को हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए मैं 5 से गुणा करूँगी, 2 को 5 से गुणा करूँगी तभी तो 2 पंजे 10 बनेगा मेरा। तो जब मैं नीचे 5 से गुणा कर रही हूँ तो ऊपर भी मैं 5 से ही गुणा करूँगी, और फिर ये हमारा प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। फिर अब देखिए ये हमारा 1/5 है,
अब इसको भी मुझे 10 बनाना है, क्योंकि हर तो हमें सेम चाहिए ना दोनों तरफ। तो अब यहाँ मैं 5 को 2 से गुणा कर दूंगी। नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करूंगी मैं, है ना। तो अब देखिए, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, प्लस में 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो डिनोमिनेटर है, हर है जो, दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। ऊपर वाली संख्या को हम सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इनको प्लस करोगे तो 5 6 7 और बटे में ये 10। तो यही हमारा बच्चों आंसर आएगा। तो जो आपका ये फिलअप दिया हो गया है ना, इसमें आपका आएगा 7 बटे में 10। ईजी है ना, बहुत ईजी है। नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे ये लिखा नहीं है, एलसीएम आप शॉर्टकट में लिख लेना कि 10, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप, उतारते समय कंफ्यूज हो जाओ नोट करते समय। इन दोनों का एलसीएम जो है वो 10 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। और 1/6 को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो 1/2 को हम यहीं रहने देते हैं, और जो ये 1/6 राइट पे जो है वो प्लस का है, 1/6 जमा का है। बराबर के जब इस साइड, इस बराबर की इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/6 बन जाएगा। इधर प्लस का 1/6 बराबर की साइड, अभी बराबर के इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया। अब देखिए बराबर के अपोजिट साइड था, बराबर के राइट साइड था, अब ये बराबर के लेफ्ट साइड भी आ गया, बराबर के इधर आ गया लेफ्ट में, ठीक है। अब हम बॉक्स, ये माइनस बॉक्स है ना, बॉक्स माइनस में है ना। तो हम क्या कर देंगे, बराबर में इधर आके प्लस का बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स के आगे माइनस का निशान है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो गया ये। अब हम देखिए इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जब आप 2 और 6 का एलसीएम लोगे, देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब एलसीएम क्या आ रहा है, हमारा 6 आ रहा है एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम 6, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। तो अब 1/2, अब हमें 2 को क्या करना है, 6 बनाना है, नीचे हमें 6 बनाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 1/2 को हमें 6 बनाना है। तो हम 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, और जब नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से करेंगे हम। बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर 1/, हमारा 6 है, यहाँ पहले से ही 6 है तो हम इसको 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब नीचे 1 से किया है तो ऊपर भी 1 से करेंगे। तो देखिए 2 3 6 और 3 एकम 3, तो हमारे यहाँ 3 एकम 3 और 2 3 6 हो जाएगा। माइनस में 1 एकम 1 और 6 एकम 6 हो गया। ये बराबर का हम बॉक्स तो लिखना भूल ही जा रहे हैं, ये भी तो ज़रूरी है। निकाल तो हम यही रहे हैं बॉक्स। इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 आ गया तो इनको हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सेम हम ऐसे ही लिख लेंगे, ओके। जब ये चीज़ हमारी सेम आती है ना, ये चीज़, तो ऊपर वाले को ऐसे ही आप लिख लोगे तो वो शॉर्टकट हो जाएगा, आपको ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर में ये बॉक्स। अब 3 में से 1 क्या, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/6 बराबर में ये बॉक्स। तो ये बॉक्स की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, यहाँ पे 2/6 आई है। बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/6। तो इसमें हम क्या भर देंगे, 2/6, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 4th भी हो गया।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने इजी लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों। अब बच्चों वीडियो अच्छी लगी है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। जो नीचे घंटी का निशान दिख रहा है ना आपको, उसको आपको प्रेस करना है ऑल पे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।